Hello, good morning student. I am Rajesh Chaurasia. So today we are going to start our new topic AC and DC current. That means alternating current और डायरेक्ट करंट। तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा है हमारे सिलेबस में वो क्या पढ़ा है, जो भी हमने सर्किट बनाया इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो सब किसके लिए बनाया, डीसी के लिए। ठीक है, एसी आपने सुना नहीं होगा या एसी के लिए सर्किट नहीं बनाया होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला चैप्टर आता है आपके 12th क्लास में। तो मैंने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट किए अकॉर्डिंग टू क्लास 10, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी कि अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है और डायरेक्ट करंट होती क्या है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस आपको पता चल जाएगी, अच्छी खासी नॉलेज आपको हो जाएगी जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखो अब तक यदि मैं बात करूं हमारे घरों में जो करंट आती है वो कौन सी आती है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट को हम शॉर्ट में बोलते हैं एसी करंट। ठीक है, और जो भी हम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हम पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा है, जो भी हम बैटरी या सेल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो होती है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो अल्टरनेटिंग करंट और ये डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट, दैट मींस एसी, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है, सिंबल ये होता है। जैसे फ्यूज में आपने देखा है, फ्यूज जैसा होता है बट वो एक सर्कल में बंद नहीं होता है। ठीक है, तो फ्यूज के जैसा होता है। तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल, ऐसे ये। ठीक है, एक सर्कल के अंदर ये बंद होता है। और डायरेक्ट करंट का सिंबल क्या होता है, मतलब सेल और बैटरी जहां भी आपको दिखे इसका मतलब क्या है, वहां से हमें क्या मिल रही है, डायरेक्ट करंट। तो ये उसी का सिंबल होता है एक तरह से। ठीक है, अब देखो इनका यदि मैं ग्राफ की बात करूं, अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ आएगा, जैसे कि मान लो मैं यहां पे बता देता हूं अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होगा, देखो ये इस तरीके का होगा। ये हम ग्राफ की चलिए टाइम, मैंने हमेशा बोला है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा किस पे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। यहाँ पे टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं और करंट को आई से डिनोट करते हैं, और ये होता है एम्पियर। ठीक है, तो सबसे पहले करंट क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज करंट। अब करंट दो टाइप की होती है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये ऐसे। यदि मैं आगे भी बनाऊं, ये ऐसे दिस इज द ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी करंट ग्राफ। ठीक है, अब यदि मैं डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनाऊं, ये तो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। देखो ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करंट का यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं, तो डायरेक्ट करंट का ग्राफ होता है, ये भी हम किस इसमें खींचते हैं, वही टाइम को लेते हैं सेकंड, और वही करंट आई, इसको लेते हैं एम्पियर, है ना। तो इसका एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो देखो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसमें जो करंट होता है वो अल्टरनेटली चेंज होता है। जैसे कि आपने साउंड चैप्टर में क्लास 9 में वेव के बारे में पढ़ा है ना, तो बिल्कुल वैसे ही होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। मतलब देखो वन साइकिल में जो वन ऑक्सीलेशन में ये कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है, 2 टाइम्स। देखो ये 1 टाइम और 2 टाइम। तो क्वेश्चन आता है कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है या 50 हर्ट्ज है, तो उसने कितने टाइम्स डायरेक्शन चेंज की, ये कितने टाइम वो जीरो हुआ, तो 2 टाइम्स, है ना। क्योंकि ये 100 टाइम, सॉरी 50 हर्ट्ज है तो मतलब 50 साइकिल कंप्लीट हुए, तो एक साइकिल में कितनी डायरेक्शन चेंज हुई, 2 टाइम। देखो एक ऊपर गया, मान यदि डायरेक्शन चेंज की तो ये ऊपर और नीचे, या करंट कितनी बार जीरो, मान लो 0 से स्टार्ट हुआ वापस 0 आया, ये। ठीक है, तो इस तरीके से तो 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, अब देखो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट बढ़ता है, एक मैक्सिमम लिमिट तक जाता है और फिर वापस 0 होता है, फिर
नेगेटिव वापस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। ये जैसे कि मान लो हमने माइनस किया, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊं तो किसका डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट का मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊं, जैसे कि ये, ठीक है, ये मैंने ये बल्ब लगा दिया, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया अल्टरनेटिंग करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, ये क्या है एसी करंट। अब देखो मान लो अभी करंट ऐसे जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक हाफ साइकिल के बाद जैसे करंट ऐसे जाएगा, करंट की डायरेक्शन ये है, तो हाफ साइकिल के बाद ये क्या करेंगे अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ठीक है। और हमारे घरों में ये ऐसे करंट आता है, अब देखो तो वो भी डायरेक्शन चेंज करता है बट हमें दिखता क्यों नहीं है, इसके बारे में मैं भी बताऊंगा। तो इस तरीके से मतलब हाफ साइकिल में ये देखो हाफ साइकिल फिर हाफ साइकिल, तो ये हाफ साइकिल कैसे होगा करंट का डायरेक्शन, फिर हाफ साइकिल में ऐसे हो जाएगा, फिर हाफ साइकिल ऐसे, फिर ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो इस तरीके से जैसे कि मान लो अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइकिल, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट किए वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो ये तो हमारे इंडिया में जो करंट की जो फ्रीक्वेंसी मानी जाती है वो 50 हर्ट्ज मानी जाती है, ठीक है, और उसका कितने वोल्ट पे ऑपरेट होती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 50 टाइम डायरेक्शन चेंज करती है। तो ऐसा नहीं कि आपका बल्ब में अल्टरनेटिंग करंट नहीं आ रही, अल्टरनेटिंग करंट ही आ रही है बट वह हमें दिखता नहीं क्योंकि इतना फास्ट होता है। अरे जब हमें 1 सेकंड में मान लो 2 या 3 टाइम से साइकिल चेंज हुए वही नहीं दिखा, नहीं दिखे, तो 50 हर्ट्ज मतलब कितनी फास्ट प्रोसेस होगी, तो हमारी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर पाती वो चीज, बट वो होता है, मतलब 1 टाइम में क्या करती है 50 साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक है ना। तो वो फ्लक्चुएट होती है करंट बट वो हमें दिखती नहीं, ठीक है ना, मतलब करंट डायरेक्शन चेंज करती है क्योंकि हमारे घर में अल्टरनेट करंट ही आती है। चलो ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन एक ही होगी। और जो हमारा ये तो क्या होगा एसी करंट, और डीसी करंट का ग्राफ ये डीसी, तो डीसी करंट में क्या है जो आप बनाते हो ये हमेशा आप पढ़ते हुए आए ये, तो इसमें मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी, ये बैटरी है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है ऐसे, इसमें हमेशा करंट एक ही डायरेक्शन में चलेगा। और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि ऐसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने क्या किया इसके पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट किया फिर उसके पास वाले को, तो जैसे कि वेव की डेफिनेशन पढ़ी ना, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट मास डजंट मूव। तो ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हुए क्या करते हैं अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो उसके पास वाले को, ठीक है, इस तरीके से ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं और इस तरीके से एनर्जी पास होती जाती है, किसमें अल्टरनेटिंग करंट। बट डायरेक्ट करंट में करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसमें और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, और एनर्जी का ट्रांसफर करते रहते हैं, ऐसा होता है। तो चलो अब पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो देखो अब मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, वैसे मैंने ये सारी चीजें मैंने अभी बता भी दी, वापस इसमें भी आएगी और बहुत सारी चीजें। तो इट इज रिवर्स इट्स डायरेक्शन व्हेन फ्लोइंग। तो जब देखो जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे कि मान लो ये अभी कैसे जा रहा है तो डायरेक्शन चेंज कर ली ना इसने ऐसे, ठीक है, तो एक बार में 2 डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, पहले ऐसे था ऐसा था, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि मान लो कोई भी अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 है तो उसने कितने टाइम्स डायरेक्शन चेंज की तो 100 टाइम, क्योंकि 1 साइकिल में 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे कि एक ये और एक ही, ठीक है। चलो तो अब इसमें क्या होता है करंट ऐसे बढ़ेगा फिर मैक्सिमम जाके फिर मिनिमम होगा और फिर मैक्सिमम होगा फिर मिनिमम। तो जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉरवर्ड, जैसे फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो
मेन पोजीशन पे आ रहे हो, बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव करें, ठीक है ऐसे। चलो, तो इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन व्हेन फ्लोइंग, तो अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो होता है तो इसकी डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, देखो और ये नहीं करता, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट जाता नहीं, जैसे कि हमने क्लास अभी 10th के चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो डीसी के लिए पढ़ा है, हमने एसी के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो इसमें इट फ्लो इन वन डायरेक्शन, तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे कि ये हमारा ये डीसी करंट है ना, डीसी करंट, ठीक है, तो ऐसे फ्लो कर रहा है ये एक ही डायरेक्शन में, तो इसका जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो करंट आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन करता है एक ही डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज। अब देखो हमारे इंडिया में तो 50 हर्ट्ज ही होती है, हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज ही होती है, पर सर ये आपने 60 हर्ट्ज क्यों लिखा? देखो अदर कंट्री जैसे कि यूएस वगैरह में 60 हर्ट्ज यूज होती है, तो वहां देखो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज एट 220 वोल्ट, और जो यूएस वगैरह में वो कितनी फ्रीक्वेंसी की करंट, अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, 60 हर्ट्ज कितने वोल्टेज पे, एट 110 वोल्ट, ठीक है, 120, ठीक है, 110 वोल्ट पे ऐसे करते हैं, ठीक है, ये चीज आप देख लीजिए। तो 60 हर्ट्ज एट 120 वोल्ट, बट ये फिक्स है कि 60 हर्ट्ज पर ही वो ऑपरेट होता है, कहां पर, यूएस में, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, हमें जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, यहाँ पर हम 50 हर्ट्ज ही यूज करते हैं, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन कितने टाइम चेंज होगी, 2 टाइम, तो कितना हो गया 100 टाइम। देखो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकंड, तो ये कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर रही है 1 सेकंड में, 50, तो डायरेक्शन 1 साइकिल में कितनी डायरेक्शन चेंज होती है, 2, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100, मतलब 100 टाइम्स। ये चीज क्लियर हो गई, आई थिंक, है ना। अब ये चीज क्लियर, ओके, ठीक। इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम, देखो इसका मैग्नीट्यूड कंटीन्यूअसली चेंज होता रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में, देखो ये इस टाइम पे यहाँ पर, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में, देखो फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो हर टाइम मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में, बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तो कांस्टेंट रहता है। इट हैव जीरो फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, अरे जब साइकिल ही कंप्लीट नहीं करती तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जीरो होगी किसी की, और इट हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये देखो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से, क्योंकि देखो यदि फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो कोई साइकिल कंप्लीट नहीं कर रही, तो साइकिल कंप्लीट नहीं कर रही तो फ्रीक्वेंसी जीरो, और ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो मैग्नीट्यूड मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से, हमने ग्राफ पढ़े बहुत अच्छी तरीके से 9th क्लास में, तो देखो ये बिल्कुल सीधी जाती, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जाती, ठीक है, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेफ टू ट्रांसफर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद स्मॉल लॉसेस, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अल्टरनेटिंग करंट की। देखो अल्टरनेटिंग करंट को हमें ज्यादा डिस्टेंस पर ट्रांसफर करना बहुत इजी होता है, इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, और डीसी करंट में तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं। अब लॉसेस क्यों होते हैं, देखो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखो पावर हम ट्रांसफर करते हैं तो पावर बराबर क्या होता है, VI, तो हम इस कंडीशन जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस पर करंट को ट्रांसफर करना होता है, जैसे 1 सिटी टू अनदर सिटी या पावर प्लांट से सिटी तक, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, इसका वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं और करंट को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं और करंट को डिक्रीज करते हैं, तो पावर को इसकी, जैसे कि मान लो अभी पावर की 100, तो लेट अस कंसीडर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 100 वोल्ट क्या थी, पावर कितनी थी, 100 वोल्ट, ठीक है। अब पावर हमें 100 वोल्ट की रखनी, तो मैंने क्या किया, अब इस कंडीशन में 100 वोल्ट पावर थी ना, वोल्टेज बराबर 1 वोल्ट था, और करंट कितना था, करंट था हमारे पास 100 एम्पीयर। अब जब मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर V बराबर 100 कर दूंगा और I बराबर 1 कर दूंगा, समझ में आई? तो लॉन्ग डिस्टेंस पर अल्टरनेटिव करंट को ट्रांसफर करना बहुत इजी होता है कंपेयर टू द डायरेक्ट करंट। तो देखो इट
cannot travel long distance, it begin to lose energy। तो इसमें देखो होने में ये भी हो जाएगी बट बहुत ज्यादा लॉसेज हो जाएगी, इतना तो हम, और इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कॉस्ट ज्यादा होगी तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसफर करना बहुत इजी होता है। और एसी सोर्स इज एसी जनरेटर। देखो और अल्टरनेट करंट कहां से जनरेट होता है, जो पावर प्लांट वगैरह आपने स्टार्टिंग से नाम सुना है ना, पावर प्लांट वगैरह में जो थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, वहां से। तो वहां पर वो मैकेनिकल रोटेशन किसको प्रोवाइड होते हैं, एसी जनरेटर को, और वहां से फिर उसका वोल्टेज इंक्रीज और करंट डिक्रीज करके हम उस पावर को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो और सोर्स ऑफ, अब देखो अल्टरनेट करंट का सोर्स क्या हो गया हमारा, एसी जनरेटर, और इसका क्या हो गया, जैसे कि आपका सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो बैटरी में स्टोर होती है, आपका सेल, बैटरी, ये सब क्या होगी, सोर्स ऑफ डीसी, ठीक है ना, ये डायरेक्ट करंट के सोर्स हो गए। अब देखो ट्रांसफॉर्मर अलाउ एसी टू पास। देखो ट्रांसफार्मर नाम सुना होगा आपने, ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, देखो आपने देखा हो तो कि ऐसा ये तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट करंट को हम यहां भेज के, ये प्राइमरी कॉइल होती है हमारी, प्राइमरी और ये सेकेंडरी। देखो ये चैप्टर बहुत डीप में क्लास 12 में, अभी मैं जितना आपको एनफ है जितना मैं समझा रहा हूं ना इसी ध्यान में। तो ये क्या होती है, प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल, ये ट्रांसफर होता है। ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, मतलब वेरी करता है, वोल्टेज को वेरी करता है। और इसमें जब हम अल्टरनेट करंट भेजते हैं तो क्या होता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और इस तरीके से यहाँ पे करंट ट्रांसफर हो जाती है। बट डीसी में ऐसा नहीं हो पाता, ये आपका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मर। अरे आपने देखा होगा ना, जो आपके पोल्स पे लगे होते हैं, जैसे मान लो एक कॉलोनी के बीच में एक मतलब कॉर्नर पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, ब्लू कलर का ऐसा, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसका वर्क क्या होता है, वोल्टेज को वेरी कराना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कम ज्यादा करना है ना ट्रांसफॉर्मर का। अब देखो इट कैन नॉट बी पासेस थ्रू ट्रांसफॉर्मर, इसको हम ट्रांसफॉर्मर के थ्रू पास नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही करंट जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कहां चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। यहाँ पे क्या होती है, करंट कम ज्यादा होती है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इसमें करंट इंड्यूस, ठीक है, इसी ध्यान रखना। एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड, और अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना, अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं कर सकते। और जबकि डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं बैटरी के थ्रू, सेल के थ्रू, एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते। और देखो एसी करंट का एक और एडवांटेज होता है कि हम इसको रेक्टिफायर के थ्रू एसी करंट को डीसी करंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। एसी करंट को भी हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू, ठीक है, ये चीज समझना। तो रेक्टिफायर के थ्रू हम क्या करते हैं, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, तो क्वेश्चन कभी-कभी ऐसा आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। या फिर कभी-कभी क्वेश्चंस ऐसे आता है, राइट द एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो आप लिख सकते हैं कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जितनी भी नॉलेज थी मैंने आपको इसमें दे दी है। और ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ये वन साइकिल में कितनी डायरेक्शन चेंज करेगा, 100 टाइम, है ना, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एक साइकिल में वन साइकिल में 2 डायरेक्शन चेंज होती है, 2 टाइम्स। तो यहां तक चीज क्लियर है, ठीक है। तो और भी यदि आपको इस चैप्टर्स में या इस टॉपिक में डाउट हो, सो यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो आई थिंक आपकी चीज क्लियर हो गई होगी।